और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक पीयूष जोशी और बीजेपी नेता महेश वर्मा। पीयूष जोशी जी, जब ये फैसला आया कि मंजूरी दे दी गई है सीबीआई की जांच होगी मनीष सिसोदिया के खिलाफ, क्योंकि ये फीडबैक यूनिट बनाने का जो आरोप है उस पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि जैसे जैसे हम और ज्यादा लोकप्रिय होंगे, पार्टी बड़ी होगी, हमारे खिलाफ इस तरह की बहुत जांच होगी। पर क्या आप इस सफाई से संतुष्ट हैं? आरोप है तो आरोप का जवाब देना चाहिए कि किस तरह से ये आरोप गलत है। सिर्फ ये कहना कि ये बदले के लिए कार्रवाई हो रही है, क्या इससे जनता और कोई दूसरे लोग भी संतुष्ट हो सकते हैं? नगमा जी धन्यवाद। आज के दिन को ये पूरा जो है इसको एक पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। आज कौन सा दिन है? आज दिन वो है जब एक कमजोर दिल्ली, आधे अधूरी दिल्ली की जो राज्य सरकार है उसको दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया। गुजरात चुनाव के साथ में एमसीडी के चुनाव करवाए, उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी, पराजित हुए। पराजित होने के बाद में मेयर के चुनाव में बार बार अड़ंगे डाले गए। उसमें एलजी ने कई सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए मेयर के चुनाव को रोकने की कोशिश की, और उस सब करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर का चुनाव हो गया और उसमें आम आदमी पार्टी का मेयर मिला, एक इंटीग्रेटेड एमसीडी को। अब उस ये जो एक ये आम आदमी पार्टी का चमकता चेहरा है, तो इस चमकते चेहरे को, चमक को कम करने की कोशिश तो करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो तभी आज का दिन चुना है, ये अनुमति देने के लिए 2015 का मामला है। अब एक फीडबैक यूनिट किस कारण से बनी, विजिलेंस को बढ़ाने की वजह से बनी, किसकी वजह से बनी, ये बात तो जांच में सब साफ हो जाएगी। देखिए, और रही बात सफाई से संतुष्टि की, कि भाई जो ट्वीट किया मनीष सिसोदिया जी ने, किस बात की सफाई देंगे? यदि कुछ गलती करी होगी तो सफाई देंगे ना मैडम। यदि काम सही किया है, ठीक किया है, तो सफाई देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मनीष सिसोदिया जी ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जिस तरीके से एक्यूज नंबर वन बोल के आबकारी नीति के मामले में लगातार बहस चलाई गई थी कि भाई एक्यूज नंबर 1 है, और जब एफआईआर दाखिल करते हैं, चार्जशीट दाखिल करते हैं, तो उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम तक डालना भूल जाते हैं। तो ये बात सब साफ है, और ये एक आम आदमी पार्टी की बढ़ती चमक को फीका करने की असफल कोशिश है। मनीष सिसोदिया जी ने जो बात बोली वो पूरी महेश वर्मा तरीके से जी, क्या आप ईमानदार इस बात से महेश वर्मा जी आप क्या कहेंगे? ये आम आदमी पार्टी की बढ़ती चमक को फीका करने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी जब चुनाव जीती दिल्ली में, उसके बाद मेयर बनने में बहुत रुकावटें डाली गई रास्ते में, आखिरकार कोर्ट की दखल से आम आदमी पार्टी का मेयर बना, और फिर आज के दिन ही एक जांच के आदेश जो है वो दे दिया गया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी के साथ समर्थन रखने वाले जो तमाम लोग हैं वो इसे ऐसे देखते हैं कि एक बदले की कार्रवाई है। महेश जी, महेश वर्मा का इस समय नेटवर्क शायद खराब है, हमारे साथ संपर्क कट गया है, लेकिन वापस आएंगे महेश जी। पर पीयूष जोशी, मैं आपके पास ही दोबारा आना चाहती हूं कि आप जैसे आपने कहा कि मेयर के रास्ते में रुकावट डाली गई, लेकिन मेयर बना, लेकिन कुल मिला के ये तस्वीर आप लोग पेश करते हैं कि एक आम आदमी पार्टी जो सिर्फ दिल्ली में ही अभी और पंजाब में है, पर दिल्ली में पूरा तंत्र जो है आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देने के पीछे लगा हुआ है। कितना आपको लगता है कि इतनी क्या चमक बढ़ गई है आम आदमी पार्टी की कि पूरा का पूरा महकमा, पूरी केंद्र सरकार जो है वो इसी के पीछे लगी हुई है? ये जवाब नहीं देना चाहिए क्या आम आदमी पार्टी को कि जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप जो हैं किस तरह से निराधार हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और जो बातें देखी गई, जैसे कि आबकारी नीति मामले में भी कई चैनल्स पे हम लोगों ने बहस की, और सारा जो बातें फैक्ट बाय फैक्ट रखी कि कैसे ज्यादा नंबर ऑफ वेंट्स खुलना चाहिए थे, उसके आधे नंबर ऑफ वेंट्स खुले एलजी के इंटरवेंशन की वजह से। यही सारी चीजें, भाई टीचर्स को फिनलैंड जाने वाला मुद्दा हो, उसके ऊपर आपने ऑब्स्ट्रक्शन लगाया। फिर उसके बाद में आपने इमेजिनरी घोटाले, जो बस खरीदी नहीं गई उसके अंदर घोटाले की बात करके उसको फ्रीज कर दिया गया। तो एक पॉलिसी पैरालिसिस क्रिएट करने की तो कोशिश एलजी कर ही रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है मैडम? आप प्रॉब्लम समझिए कि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो डेफिनेटली जो भी करेंगे वो उसके ऊपर माइक्रोस्कोप से स्क्रूटिनी होगा। भाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, सब अपने अपने राज्य में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पर दिल्ली में इनकी नाक के नीचे बैठ के यदि कोई अच्छा काम करके बता दे, इन्होंने कूड़े का इतना बड़ा पहाड़ बना रखा है, यदि वो साफ करके बता दिया आम आदमी पार्टी ने, तो फिर इनके पास में सेविंग ग्रेस क्या रहेगी? ये प्रॉब्लम है। और ये हेडलाइन मैनेजमेंट की, आज जो ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को मंजूरी दे दी गई है, वो उससे आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को मंजूरी दी गई है तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर यहाँ पे जी बिल्कुल होगी, होना चाहिए। मेरा यह कहना है कि भाई सब चीजों की जांच कर लो।
आपको जो जो जांचें करना है सब चीजों की जांचें कर लीजिए। हमें किसी भी प्रकार की किसी भी जांच से कोई आपत्ति नहीं है। खुल के जांच कीजिए, एक एक चीज की जांच कीजिए, एक एक पन्ने की जांच कीजिए, एक एक कागज की जांच कीजिए। और ये जो वेंडेटा है, अब हम जो वेंडेटा सामने सामने दिख रहा है, एक तरफ अडानी हिंडनबर्ग मामला है, हम सब लोग देख रहे हैं, जिसमें ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे देने की बात की गई है, तो उसके ऊपर ईडी के लिए बिल्कुल प्रथम दृष्टया केस बनता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जांच तो होनी चाहिए और जांच होगी भी। जांच तो होगी मैडम, जांच जो होगी वहां पे जवाब भी देंगे, सिसोदिया जी भी जवाब देंगे, दिल्ली सरकार भी जवाब देगी, सब लोग जवाब देंगे, वो कोई मना नहीं है जांच से। पर ये जिस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शनिज्म क्रिएट किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप विपक्षी दल से आते हो और क्योंकि आप चुनाव हार गए, इसलिए बैकडोर से आपको गवर्न करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको तो हमें बोलना पड़ेगा ना, ये चीज तो हम बोलेंगे। और यही बात मनीष सिसोदिया जी ने बोली है कि भाई क्योंकि विपक्षी दल का, अभी आप, मैं थोड़ी देर पहले एक और चैनल पे बहस कर रहा था, तो वो बोले देशद्रोही हैं आप लोग। अब आप बताइए कि जो भी विपक्षी दल का है वो देशद्रोही हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक अलेजेड जासूसी हुई है जिसके बारे में अभी तक जांच शुरू भी नहीं हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने देशद्रोही बोलना शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें मैडम, एक नैरेटिव है कि या तो आप भाजपा के साथ हो तो आप देशभक्त हो, और भाजपा के विरोध में हो तो देशद्रोही हो। ये नैरेटिव है और हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि हेडलाइन आज होना चाहिए थी कि आम आदमी पार्टी का। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, आज ये हेडलाइन होनी चाहिए थी कि आम आदमी पार्टी का मेयर बना, लेकिन इसको वो आप कह रहे हैं कि पलटा जा रहा। महेश वर्मा हमारे साथ इस समय संपर्क उनका नहीं हो पा रहा है, पर क्या फोन लाइन पे महेश वर्मा हमारे साथ हैं? क्योंकि हम चाहेंगे कि इसका जवाब महेश जी भी दें। महेश जी, आपका जवाब, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो लोग सुनना चाहेंगे कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। आम आदमी पार्टी का दिन था जिनका मेयर बना, लेकिन आप लोगों ने इसको हेडलाइन को मैनेज करके कहीं और खबर बना दी है, ऐसा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी समर्थक। देखिए निर्मला जी, मैं तो इसमें यही कहूंगा कि इसे कहते हैं चोरी भी और सीनाजोरी भी। सवाल है कि एक आदमी इस देश में उप मुख्यमंत्री रहते हुए एक गैर कानूनी काम करता है, एक अपराधियों की तरह जो है अपराध करने में माहिर हो जाए, और उसके बाद वो अपने आप को शहीद आजम से तुलना करे। इससे हास्यास्पद और इससे निंदनीय बात इस देश में कुछ नहीं हो सकती है। जिस फीडबैक यूनिट बनाने को 2 बार नजीब जंग जी ने जिस फाइल को नामंजूर किया, और उस फाइल को नामंजूर करने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट के ही एक अधिकारी ने 2016 में सीबीआई में जाके शिकायत करी, जिसके ऊपर सीबीआई लगभग 7 साल से जो है लगातार काम किया, और उसके बाद अब जाकर वो रिपोर्ट 12 जनवरी 2023 को विजिलेंस डिपार्टमेंट में दाखिल किया गया, जिसके बेसिस पे ये तय हुआ कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 12 लोगों को, जिसमें एक डायरेक्टर हैं सुकेश कुमार जैन, 12 लोगों को जो है उनको जो है नामजद करने की इजाजत मांगी गई उपराज्यपाल जी से। और उपराज्यपाल जी ने इसमें जो गृह मंत्रालय, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया जी, उनके लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी थी, और वो मंजूरी दी गई। 700 केसों को इन्होंने फीडबैक यूनिट के द्वारा जो है जांच करी। उसमें से 60% केस जो है वो राजनीतिक दल के नेताओं को जासूसी करने में इन लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। और सबसे मजेदार बात ये देखिए कि सरकारी खजाने से गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्चा किया गया। ये किसके अनुमति से किया गया, और इसके लिए कौन आदमी जवाबदेह होगा? और ऐसे अपराध करने के बाद भी ऐसे दम्भ ठोकना और इस तरह से अपने आप को सीना चौड़ा करके एक अपराधी का इतना बड़ा विवश चेहरा इस देश में जी कमाल के लोग हैं। और इसका समर्थन क्या ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये देश करने जा रहा है, देश की जनता करेगी? ऐसे अपराधियों के साथ कौन खड़ा होने जाएगा जो गैर कानूनी तरीके से खजाने से पैसा निकालता है, जो गैर कानूनी कृत्य करता है, और उसके बाद कहता है कि नहीं जी हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये क्या मतलब है? आज 7 साल बाद जो है सीबीआई जो है अगर इसकी इंक्वायरी करके पूरे जांच पड़ताल करके तब इस नतीजे पे पहुंची है। जी जी कितनी चीजों को ठीक है महेश जी, आप कह रहे हैं कि जाहिर है कि जांच पड़ताल के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है, और जांच पड़ताल भी होनी चाहिए, और उसके बाद ही क्या सच है क्या नहीं। पर जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगता है कि ये एक तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश है उनके कामकाज में। पर धन्यवाद आपका, और अफसोस है कि आपसे हमारा संपर्क हो नहीं पाया ठीक से, और इसलिए आप फोन पर आपकी प्रतिक्रिया लेनी पड़ी। पर धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।